दोस्तों, 5 नवंबर यानी दिवाली पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है मीनाक्षी सुंदरेश्वर। तो आज हमारे साथ कोमल नाथा ऑफिशियल में है मीनाक्षी सुंदरेश्वर की मीनाक्षी और सुंदरेश्वर यानी सानिया मल्होत्रा और अभिमन्यु दासानी, और उनके साथ है इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक सोनी। लेट्स वेलकम द ट्रायो। वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। Thank you so much, Thank sir. you so How are much, you? sir. वेलकम वेलकम। इट्स नाइस टू सी यू ऑल। सबसे पहले मैं विवेक से शुरू करूंगा। विवेक, जब आपने ये कहानी लिखी, मतलब ये कहानी बनाने की सोची, तो सानिया मल्होत्रा और अभिमन्यु सबसे पहली चॉइस थे आपके, या दो चार ने हाँ ना डेट्स नहीं है ये कहा और फिर आप इन तक पहुंचे? So जब स्टोरी लिखी थी एक्चुअली, जब स्क्रीन पे लिख के रेडी हो गया था, मैं आलिया भट्ट के पास एक्चुअली आई हैड टेकन द स्क्रिप्ट टू आलिया। उस दौरान शी वाज डूइंग कपल ऑफ अदर स्टफ एज वेल, और मैं भी किसी दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त था। सो वी डिसाइडेड दैट विल वर्क टुगेदर। और बट हुआ ये कि आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स व्हेन शी आल्सो गॉट फ्री, और जब मैं भी जिस प्रोजेक्ट से फ्री हुआ, कुछ स्केड्यूल में चेंज आ गया उनके भी, बिकॉज ऑफ विच शी कुडंट डू द फिल्म दैट टाइम. But I always feel that she's not just a great actor but a beautiful soul as well. So she told me this, that Vivek, I won't be able to do it, but I still want to stick around till the time it gets green lit. And there was a reason I'd said yes, because I have a full faith in the script and in you. So yeah, she was there till the time Hermetic happened. So yeah. अच्छा, यानी आलिया ने करण जौहर को, धर्मेटिक यानी करण जौहर, आलिया ने करण जौहर को कहा कि ये कहानी अच्छी है, आपको सुनना चाहिए, एंड जी 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 ओह दैट्स अ वेरी नाइस जेस्चर। मतलब वो इस प्रोजेक्ट में नहीं थी, फिर भी आपका प्रोजेक्ट कैसे टेक ऑफ हो, और वो भी इतने बड़े बैनर तले, जी 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 उनकी बदौलत है। जी 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 absolutely, she was very sweet. It's very sweet of her to stick around in spite of the fact that she was not doing the film, but she stood by us. Like she was always there, and she said कि जब तक नहीं हो जाती है I will be there. और then Dramatic happened. So yeah, thanks to her. अरे दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग। बहुत अच्छी बात कही है आपने। ये इसे कहते हैं सेल्फलेस हेल्प, जिससे होता है ना कि मैंने हेल्प किया, बदले में मैं कुछ एक्सपेक्ट करूं, वो मतलब उनके मन में भी नहीं था। जी 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 तो ये कहना सही होगा कि ये इंडस्ट्री रिलेशंस पर चलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप रिलेशनशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इन टर्म्स ऑफ एंड बीइंग काइंड टुवर्ड्स ईच अदर, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। वो चाहती तो शायद किसी कारणवश तो नहीं कर पा रही थी, तो उनको कोई प्रेशर नहीं था कि वो फिर भी स्टिक अराउंड करें, बट शी वाज जेनरस इनफ एंड काइंड इनफ, and in order to still be there and tell me that ki Vivek, I really like the script and I have full faith in you, so we'll figure it out. We'll make sure that this gets made. सानिया, ये जानकर खुशी हुई थी कि सबसे पहले ये रोल आलिया भट्ट को ऑफर हुआ था। ऑफ कोर्स आप भी बहुत ही अच्छी कलाकारा है। दिस इज नॉट टू से दैट यू आर एनीथिंग एनी लेस देन आलिया, बट एक होता है ना, आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेस को ऑफर हुई थी ये फिल्म, और अब मैं आ गई हूँ, तो ये जानकर खुशी हुई? हाँ, खुशी तो हुई, और काम करके, और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, उसको मैं कभी ना नहीं कर सकती थी। बट इट्स वेरी काइंड ऑफ आलिया. This, as you said, is a very sweet gesture, and I'm a big Alia Bhatt fan. She's such a good actor. It means a lot. मतलब उन्होंने नहीं किया पर मुझे मिल गई. It's a huge thing for me. तो आपने जब कहानी सुनी कि पढ़ी, आपको नरेशन दिया गया या आपने पढ़ी? मुझे बहुत ही अच्छा नरेशन दिया विवेक ने, बहुत ही एंटरटेनिंग नरेशन दिया। हाँ, और मतलब विवेक नरेट करते करते एक्टिंग भी कर लेते हैं या स्ट्रेट नरेशन होता है? नहीं, बहुत, मतलब इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू द पॉइंट कि वो मतलब सारे एक्टर्स की अलग अलग आवाजें भी निकालते हैं. इट्स दैट एंटरटेनिंग. इनफैक्ट एट वन पॉइंट एक फनी सीन आता है फिल्म में जिसमें मैं गिर गई थी हंसते हंसते टेबल पे. इट वाज दैट एंटरटेनिंग. अरे वाह, यानी आपने सुनते ही हामी दे दी? हाँ, मतलब वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये सुनते ही आलिया भट्ट ने हाँ भी कहा था. So it's that good a script because I think Alia is शी इज वंडरफुल. We all know she's such a good actor and she's
amazing at picking up her scripts. तो मतलब ये ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको कोई सुन के मना कर ही नहीं सकता. अरे वाह, तो अभिमन्यु आपने भी जैसे ही स्क्रिप्ट सुनी हाँ बोल दिया? बिल्कुल बिल्कुल. ओवर द वीकेंड हुआ था ये, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ऑल डन. हाँ मतलब 4 दिनों में नरेशन हुआ? नहीं, एक फर्स्ट डे पे नरेशन था, फिर स्क्रिप्ट भेजा, 2 दिन पढ़ा, मंडे आया वापस मीटिंग के लिए एंड इट वाज ऑल डन. ओ, मतलब आप भी उतने ही इम्प्रेस हुए जितनी आलिया भट्ट या सानिया मल्होत्रा हुई? Absolutely. Also because Vivek sir का जो background है, the amount he's worked and the different kind of work that he's done, उनका जो amalgamation एक love story के साथ में होता है, एक romance के साथ होता है, और that would have been very interesting, which I see when it's come out now, that it's exceeded my expectations. So क्या बात है, विवेक कॉलर टाइट. लेकिन जैसे सानिया ने बताया कि आप सबकी अलग अलग आवाज निकाल कर नरेशन देते हैं, तो यहाँ पर कम से कम इन 2 एक्टर्स, कोई भी सीन आप उठाइए अपनी फिल्म का, इन 2 एक्टर्स की आवाज में हमें समझाइए सीन. नहीं, मेरे ख्याल से जो सानिया कहने की कोशिश ये कर रही थी कि जो जिस किरदार का जो सुर है, जिस तरह से जो सीन के अंदर इमोशन है, मैं वो कोशिश करता हूँ कि वो जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो जितनी हो सके बेहतर तरीके से जो सुन रहे हैं उनको पहुंच जाए. तो ठीक है, वो सुना दीजिए. नहीं, मुझे छोड़ूंगा अभी तो नहीं आपको. बच नहीं सकते आप इससे. कोई भी विदाउट गिविंग आउट द स्टोरी, विदाउट गिविंग आउट एनी इंपॉर्टेंट सीन, कोई भी एक छोटा सीन. मैं वापस आते हैं, तो इसके ऊपर मैं जब तक थोड़ा सोच लेता हूँ. अभी कुछ बत्ती चमक रही है. बता देंगे प्लीज. अच्छा, कितने दिनों में ये शूटिंग की आपने, एंड एट अ स्ट्रेच थी या ब्रेक्स थे बीच में? ब्रेक्स नहीं, एट अ स्ट्रेच की थी हम लोगों ने, और 45 दिन का हमारा, आई मीन टोटल शूटिंग डेज वो 45, और बीच में कोई ब्रेक से नहीं. और ऑफ कोर्स मतलब हम कोविड के दौरान शूट कर रहे थे, बट थैंकफुली कुछ बाधा नहीं आई, कुछ स्ट्रेस नहीं हुआ, बिकॉज हमने पूरे प्रिकॉशंस को, सारी चीजों को अच्छे से एहतियात बरता, और चीजें हो गई. मैंने सुना कि किसी को कोविड नहीं हुआ. जी, किसी को कोविड नहीं हुआ. जी. टच वुड. या एंड कितने लोगों की टीम थी? टोटल क्रू आप कह सकते हैं कुछ अराउंड 300-350 के आसपास लोग थे. जी. और शूटिंग एक ही लोकेशन पर हुई? नहीं, अलग लोकेशन पे. तो कहानी जो है एक मदुरई में भी स्थित है और बैंगलोर में भी है, तो हमने मदुरई में भी शूट किया, जो जहाँ पे कराईकुड़ी में एक जगह है, सो वहां हमने शूट किया, और बाकी कुछ जो है वो बैंगलोर में भी शूट हुआ है. सानिया और अभिमन्यु, आप दोनों से जानना चाहूंगा कि फिल्म में काम करना और एक डिजिटल फिल्म में काम करना, फीचर फिल्म और डिजिटल फिल्म, इसमें कोई डिफरेंस है? डिफरेंस राइटिंग में होगा, डिफरेंस नरेशन में होगा, डिफरेंस फिल्म के हुक्स में होगा और उसके ग्राफ में होगा. बट हाउ वी एज एक्टर्स अप्रोच film would be the same way that we approach a digital film or a theatrical film. We just have to be honest और पूरे लगन से 100% एफर्ट से वो कैरेक्टर को निभाना है बस. सानिया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? I agree with अभिमन्यु कि फिल्म किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रही हो, काम आई थिंक एक्टर्स का ही नहीं, डायरेक्टर्स सबका सेम ही होता है. आई थिंक विद OTT ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की, मतलब आपको ज्यादा छूट मिलती है टू एक्सपेरिमेंट विद द काइंड ऑफ राइटिंग इन द फिल्म दैट यू आर मेकिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज प्रीटी मच सिमिलर. तो मुझे ये बताइए, टेलीविजन में स्टार्स आने से कतराते थे, ऑफ कोर्स बाद में होस्ट्स बने, गेम शो के होस्ट वगैरह वगैरह, लेकिन टेलीविजन सीरियल्स में कोई भी A ग्रेड एक्टर्स नहीं आए. बट वेब सीरीज एंड डिजिटल फिल्मों में एक्टर्स कूद पड़े, यहां तक कि टॉप डायरेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री भी कूद पड़े. तो ये डिफरेंस क्यों? और ये जो इंफॉर्मेशन जो है वो अब इतना सैचुरेट हो गया है that everyone wants to see everyone at all times, and to stay relevant, artists are doing everything they can to be in front of the audience, whether it's Instagram या न्यूज़पेपर या कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं. And that's actually breaking the culture of superstars, because they are now the actors, the stars are too available. Correct. So I still believe that your stars will be made in the theaters, but yeah, of course you can dabble in anything. OTT पे आपको जो experiment करने मिलता है, the kind of characters that you can play, the kind of experiments you can do,
also it's safe because there are no numbers out. So in that sense वो थोड़ा stress कम होता है, but at the end of the day, I believe a star or a superstar will be the one that you take out 3 hours, pay an X amount of money और आप थिएटर में जाओ पूरा एक्सपीरियंस करो. अगर सानिया कुछ ऐड करना चाहती है या विवेक कुछ ऐड करना चाहते हैं, नहीं तो मेरे लिए मतलब मेरा अगला सवाल सानिया के लिए है कि सानिया कुछ ऐसे सीन्स थे जिनको सुनकर आपको लगा कि वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस आई कैन डू, या फिर इट वाज द एंटायर स्क्रिप्ट इन इट्स एंटायरिटी दैट बोल्ड यू ओवर? अगर आप कुछ ऐड करना चाहे अभिमन्यु के जवाब को तो पहले वो कीजिए. मैं स्क्रिप्ट और उसके लिए करूंगी. आई टोटली एग्री विद व्हाट अभिमन्यु सेड for the last question. For me, it was the entire script. I think it's a character in a script that spoke to me on many levels, and I could relate to Meenakshi and Sundareshwar both, and the relationship that they have, and the situation that they are in. तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के ऐसा लगा कि इट्स मतलब इंटरेस्टिंग लगी मुझे बहुत, और मुझे लगा कि एज एन एक्टर मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बट इसे बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है और प्रेजेंट किया है विवेक ने और हमारी पूरी टीम ने. विवेक की तो पहली फिल्म है, हमारे डीओपी और हमारे एडिटर की भी ये पहली फिल्म है, देवजीत एंड प्रशांत. तो मतलब बहुत ही एक नया मुझे कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं अपने दंगल दिनों के दंगल वाले टाइम्स में वापस चली गई हूँ, क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट होता है व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग न्यू एंड फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड आई लर्न सो मच फ्रॉम विवेक इन दैट होल प्रोसेस, क्योंकि विवेक सिर्फ जब हम प्रिपेयर भी कर रहे थे, जब हमारा प्रेप चल रहा था फॉर द फिल्म, तो रीडिंग्स तो होती ही थी स्क्रिप्ट की, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही यूज्ड टू शेयर अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस, एंड नॉट ओनली मूवीज या किसी की परफॉर्मेंस, but he used to share a lot of paintings and music. So I was really in awe to see ki he actually, like, he can get inspired from so many things, a lot of like art which is out there as an actor, जो मुझे नहीं लगता था कि ये पेंटिंग देख के मुझे लगेगा कि हाँ ये मैं इंस्पायर हो सकती हूँ अपनी एक्टिंग में. I learned something from him while I was preparing for Meenakshi, कि अब मैं when I see a painting I see it as an inspiration, and not just to look at it and say कि यार बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है, but I can actually get inspired and maybe use that in acting. So that is something that I learned from Vivek. क्या बात है विवेक. Thank you so much, Sania. विवेक, I'm glad. जी. सानिया ने जो पिछली फिल्मों में किया है उससे कुछ अलग देखने को मिलेगा. आई डोंट मीन टू से हर कैरेक्टर, कुछ अलग उनकी पर्सनालिटी का कोई अलग साइड या उनका कोई अलग फैसेट देखने को मिलेगा इस फिल्म में. बिल्कुल बिल्कुल. जी जी जी. आपको अगर आप एलैबोरेट कर सके तो. मैं अपना प्रोसेस बताता हूँ सर आपको. सो इन टर्म्स ऑफ सो शायद इन अ वे वो आपका सवाल भी आंसर कर पाऊंगा उस तरीके से. मैं तो जब मैं सानिया और अभिमन्यु से मिला भी था फर्स्ट टाइम, तो मेरा प्रोसेस ये रहता है कि पहले अपने जो एक्टर्स हैं उनसे बहुत अच्छे से रूबरू हूँ, उनकी दिनचर्या में वो क्या करते हैं, हाउ डू दे रिएक्ट टू सर्टेन इमोशंस, और यू नो उनकी पर्सनालिटी को अच्छे से भाप पाऊँ. तो इवन रीडिंग करने से पहले ये मेरा हमेशा प्रायोरिटी रहता है कि उनके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करूँ. तो उसके बाद में जो किरदार मैंने रचे हैं, लिखे हैं कागज पर, बिकॉज उनको मुझे नहीं पता था कि सानिया करने वाली, अभिमन्यु करने वाला है, तो उनमें से कुछ चीजें निकाल के जो उनकी पर्सनैलिटी में ऑलरेडी है, इफ आई कैन इनकॉर्पोरेट दैट इन द स्क्रिप्ट, तो कहीं एक्टर्स भी विल बी एबल टू रिलेट विद इट मोर, और मेरे किरदार में भी कुछ एक नया डायमेंशन आ जाएगा, यू नो. सो उदाहरण के तौर पे जब मैं अभिमन्यु और सानिया से मिला था, जब बात हुई थी, तो आई नोटिस दैट अभिमन्यु स्माइल्स अ लॉट एंड सानिया लाफ्स अ लॉट, यू नो, द वे दे यूज्ड टू रिएक्ट. तो अभी भी आप देखेंगे इंटरव्यू के दौरान या उससे पहले वो खुल के हंसती है और अभिमन्यु स्माइल्स मोर, यू नो. जो खैर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था व्हाइल आई वाज इंटरेक्टिंग विद देम. तो कहीं ना कहीं इनसे मिलके भी आप उन किरदारों को और तराशते हैं, कुछ ऐसी नई चीजें देखते हैं, तो वो प्रोसेस में मुझे बहुत मजा आता है. फिर कुछ चीजें मैंने स्क्रिप्ट में भी ऐड की थी उस हिसाब से. तो शायद एक्टिंग नहीं, मैंने आपको एक नया इंसाइट दे दिया हमारी फिल्म का, तो प्लीज मुझे उससे माफ कीजिए. सो यू नो, सो इन टर्म्स ऑफ, सो देन एक हमने सीन भी लिखा उस हिसाब से. देन शी सेज कि यार, यू नो, आई मीन अभिमन्यु's कैरेक्टर सेज कि यार you laugh more than you smile, and then she tells him that because you smile more than you laugh, बैलेंस हो जाता है.
So That's a nice one. तो उस हिसाब से that's the whole, I mean, you know, and then we kind of so ये जो छोटी चीजें हैं, I don't know पुरानी जो performances हैं जो अभिमन्यु और सानिया, you know, in terms of how much close they have gone to their own personal life in order to add those mannerisms. I'm sure they would have, but इसके अंदर my objective was to make it as personal as possible, because you know how Scorsese has said that most personal is the most creative, you know. So that way, in terms of what she was mentioning about the paintings and postures, so यही because हमारा state of mind हमारी body language को define करता है. अगर मैं confused हूँ तो मेरा हाथ शायद किसी अलग तरीके से चलेगा. और अमूमन तौर पे हम क्या देखते हैं कि सिनेमा के अंदर जो भी सीन का भार है, अगर कोई इमोशनल सीन है तो एक्टर की क्लोजअप पे छोड़ दिया जाता है उसको कि यार मुझे रुलाओ अब तो, और क्लोजअप लगा दिया. उसकी आई मीन कोई गलत, आई मीन हर एक का अपना प्रोसेस है, बट जो प्रोसेस मुझे अच्छा लगता है कि मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है कि वो जो सीन है वो कहाँ हो रहा है. अगर छत पे हो रहा है, किसी भोर के वक्त हो रहा है, तो शायद वो माहौल ऑलरेडी बन जाएगा, है ना. वो आकाश में क्या रंग दिख रहे हैं वो ऑलरेडी बन जाएगा. किरदार है कहाँ खड़ा है, किस तरह से खड़ा है, तो 40% ऑफ द जॉब इज डन. अब बाकी का जो 50-60% है, देन द एक्टर हैज टू इमोट. तो पूरा एक्टर के कंधे पे डालना मुझे समहाउ ठीक नहीं लगता. पता नहीं, मुझे ऐसा मजा आता है कि सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू कीप इट इन लॉन्ग एज मच एज आई कैन, ताकि वो बॉडी लैंग्वेज देखे, उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है. मैं खाली इंटरप्ट करूंगा, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि धर्मेटिक ने इन्हें 50 to 60% प्राइस दी क्योंकि 50-60% काम करना है. नहीं, बट उन वाइट शॉट्स में ज्यादा काम करना होता है फॉर मी. मतलब चेहरे से इमोट करना ऑफ कोर्स इट्स अ टफ थिंग, बट बॉडी लैंग्वेज कैसे, बिकॉज इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन. बिकॉज क्या कि अगर आप कॉन्शियस हो तो आपको पता नहीं होता, अच्छा मैं ये लाइन बोल रहा हूँ तो मेरा हाथ थोड़ा सा ऐसा जाना चाहिए. नहीं, अगर आपने कैरेक्टर को अंदर से भांप लिया है, देन इट विल नेचुरली यू नो रिएक्ट इन अ सर्टेन वे कि अगर वो खड़ी है तो साड़ी को कैसे पकड़ेगी उस वक्त. तो इन सब चीजों को खेलने में मजा आता है. बिकॉज छोटी सी बात है, लाइक अगर वो कहते हैं कि अगर जैसे दो इमेज है, इफ समवन like if we see a couple kissing as opposed to if we see someone giving a peck on someone's forehead, इस दोनों विजुअल्स के एक अलग इमोशंस है in itself, right? So visual जो postures हैं इतने important हैं. कभी मुझे लगता है कि शायद हम उसको इतना तवज्जो नहीं देते हैं, बिकॉज इन दोनों विजुअल्स में कुछ कहानी गया है. बट जब मैं किसी को किस करते देखता हूँ, एक अलग विचार, एक अलग इमोशंस मेरे जहन में आते हैं. और इस इमोशन का जब कोई किसी के फोरहेड पे किस कर रहा है बिना कुछ कहे, एक डिफरेंट एक अलग इमोशन आ जाता है, यू नो. तो ये आई डोंट नो, मतलब आई एंजॉय एक्सप्लोरिंग ऑल दीज थिंग्स, और इसका भी एक अपना मजा है, यू नो. आई मीन जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ एक गीत चतुर्वेदी, एक कवि, उन्होंने कुछ लाइंस लिखी थी अबाउट दिस किसिंग ऑन फोरहेड की माथा चूमना किसी की आत्मा चूमने जैसा होता है, कौन देख पाता है आत्मा के गालों को सुर्ख होते, you know? अरे वाह, अरे वाह 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 वाह. चलिए, बहुत अच्छा जवाब था विवेक. लेकिन जाते जाते मैं भूला नहीं हूं, आपने कहा मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दीजिए. आई एम श्योर आप सोच चुके होंगे कि कौन सा सीन इमोट करके बताने वाले हैं. सर ये बहुत ही, मतलब इतने दिग्गज कलाकार, इतने प्यारे कलाकार उनके सामने. बट इन दिग्गज कलाकारों ने बोला है कि ये फर्स्ट टाइम डेब्यू मेकिंग डायरेक्टर भी दिग्गज से कम नहीं है, तो आप एस्केप कर ही नहीं सकते हैं. तो कह रहे अब शायद आपको कुछ मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, बिकॉज कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, एक नॉर्मल सी लाइन है. डजंट मैटर. तो मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ रेदर देन गेटिंग इनटू द एक्टिंग ऑफ दैट सीन. सो हम एक ऑफिस वाले सेटअप पे सीन कर रहे थे, और सानिया खड़ी थी, और उसका एक डायलॉग था, शी वाज जस्ट आस्किंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर. बट जिस तरीके से उसने कहा था, पता नहीं कुछ था नहीं, वो नॉर्मली था, बट पता नहीं वो अटक गई लाइन मेरे, और मैं बार बार उसको टीज भी कर रहा था उस चीज के ऊपर. तो एक गिलास पानी पिला देंगे प्लीज, कुछ इस तरह का से कुछ लाइन था. सानिया, नाउ कैन यू जस्ट रीएनैक्ट सो दैट. एक गिलास पानी पिला देंगे प्लीज. तो कुछ है नहीं लाइन में, तो कुछ है नहीं लाइन में. वेरी क्लोज एग्जैक्टली. So हाँ, जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय इट, बिकॉज हाँ स्क्रिप्ट किसी एक पॉइंट पे आता है, बट इट वाज जस्ट अ रैंडम लाइन व्हिच यू आई मीन व्हिच एकदम से कहीं रह गई, और फिर हम बात कर रहे थे, आई रैंडमली छोड़ो दिस लाइन, यू नो. एक गिलास पानी पिला देंगे प्लीज. तो या वंडरफुल. आप लोगों से बातें करके मुझे ऐसे लगता है कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर मुझे अभी देखनी चाहिए. ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है, तो obviously like me you won't forget to watch it and then give it the thumbs up, because इनसे बातें करके वापस ये लग रहा है कि डेफिनेटली ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी, जैसे इन्हें बनाने के वक्त
पसंद आई है एंड मजा आया है, वैसे ही मजा आप लोगों को भी आएगा। थैंक यू सानिया, थैंक यू अभिमन्यु एंड थैंक यू विवेक फॉर बीइंग ऑन माय शो एंड हियर्स विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you Thank so you so much, much, Komal sir. sir. A very happy Thank you. Diwali. Happy Diwali. Yes, happy Diwali to all of you and happy Diwali to our viewers too.